Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है डेट है 27 मार्च। तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ 27 मार्च का, जो कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं अपनी, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता होगा मार्च मंथ जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक ये कंप्लीट बुकलेट मैंने आपकी बनाई हुई है टॉपिक वाइज, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, इंडेक्स हो गया, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें आप देखेंगे 15 पॉइंट्स मैंने बुकलेट को बना रखी है। मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में ये बुकलेट बनी हुई है। और ये बुकलेट टोटल 130 पेजेस की है और इसमें सारी चीजें हमने लास्ट 9 मंथ की कवर कर दी है। आपको कैसे मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे आप कैसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। वहां पर जाएंगे आप, आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, यहां पर जो भी मैंने आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली का ऑफर अभी भी वैलिड है, याद रखिएगा, इस मंथ तक वैलिड है, तो 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक करिए, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, कंटेंट देखने के बाद। और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज 27 मार्च को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 9th कंट्री दैट विल ज्वाइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि ब्रिक्स का है। ओके, तो 9th कंट्री जिसने इसको ज्वाइन कर लिया है, इस ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता दूं शांघाई में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? शांघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑप्शन, अच्छा मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका हेडक्वार्टर बताओ शांघाई में है कि बीजिंग में है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको मुझे बताना है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर शांघाई में है कि बीजिंग में है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, अब इसका जो 9th मेंबर कौन सा जुड़ गया है, तो लेटेस्ट जो मेंबर जुड़ा है वो है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया इसका 9th मेंबर बना है। और ऑलरेडी जो इसके मेंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये तो फाउंडिंग मेंबर्स थे पांचों। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, यूएई एंड इजिप्ट, ये हो गए टोटल 8 मेंबर्स। और लेटेस्ट जो मेंबर ज्वाइन हुआ है वो है इंडोनेशिया। तो टोटल अब हो गए इस कंट्री के, इस ग्रुप के 9 मेंबर्स। याद रखिए, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसके अब टोटल 9 मेंबर्स हो गए। ठीक है, और इस बैंक के मैं आपको प्रेसिडेंट भी बता देता हूं कौन है, तो यार कि डिल्मा रोसेफ, याद रखिएगा दिल्मा रोसेफ जो है वो आपको याद रखना है, इसकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज डिल्मा रोसेफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recently, who inaugurates the 7th Act East Business Show 2025 in Shillong? तो ये 7th Act East Business Show 2025 जो शिलोंग मेघालय में इनॉग्रेट किया गया है, मैंने आपसे पूछा इसको किसने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं किया है, इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखना आपको, मेघालय के सीएम ने। ठीक है, और उनका नाम है दैट इज कॉनरेड सैंगमा। याद रखिएगा, कॉनरेड सैंगमा जो है उनका नाम है सैंगमा। ओके, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो इन शिलोंग। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेघालय के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ मेघालय, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये जो 7th एक्ट अभी मैंने आपको बताया ईस्ट बिजनेस शो है शिलोंग में, जो मेघालय कैपिटल है, वहां पे 25 मार्च को मेघालय के सीएम ने इसको इनॉग्रेट किया। और इस शो का जो बिजनेस शो है, इसका एम क्या था, टू प्रमोट मेघालय एज अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। याद रखिएगा, मेघालय को एज अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए इस 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन विच डेट वर्ल्ड थिएटर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड।
तो वर्ल्ड थिएटर डे बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एशियन टाइम से इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट में रोल प्ले होता था थिएटर्स का। ओके, तो वर्ल्ड थिएटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो मैं आपको हिंट देता हूं, आज के दिन ही वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन आपको बताओ दैट इज 27 मार्च है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 27 मार्च को हम वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स इस दिन का एम क्या होता है? टू रिमाइंड अस द इंपॉर्टेंस ऑफ थिएटर्स इन आवर सोसाइटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था एंशिएंट टाइम्स में। और इस बार की थीम जो है वो है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। याद रखिएगा, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस जो है वो इस बार की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं। इंडिया डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डैश विच विल बी इंस्टॉल्ड एट द एम्स न्यू दिल्ली। मैं आपको बता दूं अक्टूबर 2025 में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, पायलट बेसिस में इसका इस्तेमाल भी स्टार्ट होगा। तो ये क्या बनाया इंडिया ने, क्या डेवलप किया, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है करेक्ट आंसर। ये क्या है? ये है एक एमआरआई मशीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज एमआरआई मशीन। यानी कि इंडिया ने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजिनस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ओके, जिसको एम्स न्यू दिल्ली में अक्टूबर 2025 में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, पायलट बेसिस में इसका इस्तेमाल होगा। और बता दूं ये एमआरआई जो मशीन इमेजिंग जो मैंने भी आपको बताया मशीन है, इसका यूज क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स इसमें रहती हैं, जिससे कि डिटेल इमेजेस आपकी ऑर्गन और टिश्यूज की विद इन द बॉडी आपको मिल सकती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, ट्यूमर है या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, वो सब आपको इस एमआरआई मशीन से पता चल जाता है। ठीक है, तो इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया, ऑफ कोर्स बहुत बेटर काम है, क्योंकि अब हम अपने इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट करके हम बाहर से मंगवाए, हमने खुद इसको डेवलप किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ। फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया was the first consignment of GI tagged डाले चिली ओके एक्सपोर्टेड टू सोलोमन आइलैंड्स। ये डाले चिली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ जीआई टैग मिला हुआ है, यहां देखिए इमेज बनी हुई है। इसका पहला कंसाइनमेंट जीआई टैग डाले चिली जो एक्सपोर्ट हुआ है सोलोमन आइलैंड्स में। मैंने पूछा किस स्टेट से हुआ है, तो उस स्टेट को ही जीआई टैग मिला हुआ है जहां की ये डाले चिली इसको जीआई टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज सिक्किम। ओके, तो याद रखिएगा सिक्किम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ये जो एक्सपोर्ट है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इस एक्सपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ में आते हैं। ये है आपकी पीटी उषा। तो क्वेश्चन है वेयर डिड डॉक्टर पीटी उषा इनॉग्रेटेड द नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025। तो नेशनल मैरीटाइम गेम्स जो है उनको इनॉग्रेट किया गया बाय पीटी उषा। मैंने पूछा ये गेम्स कहां पे उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने, आप सोचोगे न्यू दिल्ली में किया होगा, नहीं। तो करेक्ट आंसर नवी मुंबई। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि नवी मुंबई में। आपको बताओ पीटी उषा एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ठीक है, इन्होंने नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 को इनॉग्रेट किया है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि पाम बीच रोड नवी मुंबई में सिचुएटेड है। ओके, तो आंसर वुड बी मुंबई और महाराष्ट्र, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है इमेज राजीव गौबा की। ओके, तो मैंने आपसे पूछा राजीव गौबा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज, अभी इनको अपॉइंट किया गया रिसेंटली इन मार्च 2025। ये किस पोस्ट में अपॉइंट हुए हैं? तो आपने जिन्होंने पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ी होगी उनको लग रहा हो कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, तो नहीं, ये एक्चुअली फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, बट अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज अ फुल मेंबर ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग के फुल मेंबर अपॉइंट हुए हैं राजीव गौबा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इनके साथ 4 अदर मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स है, फुल टाइम मेंबर्स है नीति आयोग के। ये 5th मेंबर बन गए हैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर। ओके, और बता दूं मैं आपको पहले ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए 2019 से लेके 2024 तक ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अभी एट प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, और ये फुल टाइम मेंबर बन गए हैं नीति आयोग के, झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, और अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहां पर आपको हक्की पिक्की ट्राइब दिख रही होगी, जो ऑफकोर्स एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। ओके, इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। अब मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है, देखिए अब रिसेंटली एक कंट्री है गैबन। ठीक है, वहां पर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से
कुछ हकी पिकी ट्राइब के जो लोग हैं उनको वापस भेज दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है प्राइमरली किस स्टेट में ये आपको हकी पिकी ट्राइब मिलते हैं, क्योंकि अभी न्यूज में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। देख सकते हैं कर्नाटका की हकी पिकी ट्राइब मेंबर्स हैं जिनको बोला गया है गैबन कंट्री को लीव करें बिकॉज ऑफ द फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहां पहुंच गए थे, उनको वापस भेजा जा रहा है इंडिया। और ये कर्नाटका की हकी पिकी ट्राइब है। गैबन आप देख सकते हैं कंट्री मैंने यहाँ पर बना रखी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या ये गैबन कंट्री है, ठीक है। हकी पिकी ट्राइब एक सेमी नोमेडिक ट्राइब होते हैं जो कि बर्ड कैचर या हंटर्स जनरली आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये गैबन जो एक मैंने जिसकी लोकेशन आपको बताई है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गैबन कंट्री है, इसी कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गैबन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच कंट्री एमर्ज्ड एज अ टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो मिल्क प्रोड्यूसर, टॉप मिल्क प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स मिल्क में इंडिया ही सबसे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिया। देख सकते हैं इंडिया इमर्ज एज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ओके। करीबन 239 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करती है। मैं आपको कुछ डाटा दे देता हूं, ये देखिए करंट मिल्क प्रोडक्शन है 239 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन है, ठीक है। और ग्लोबल शेयर अगर हम बात करें तो 24% जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंडिया से हो रहा है, ठीक है। टारगेट भी है 2030 तक हम इसको 300 मिलियन मेट्रिक टन तक बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मिल्क जो है वो आपको याद रखना है वो इंडिया में होता है प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए यहां पर एक बुक की मैंने बात की है, देखिए यहां पर आप अश्विन को आप देख रहे होंगे, यहां आप धोनी को देख रहे होंगे, ठीक है, जो इस बुक लॉन्च में पहुंच गए। मैंने आपसे पूछा इस बुक को, इसमें पूरी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है, तो बता दूं ये ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, यानी क्रिकेट बोर्ड के ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका नाम है पीएस रमन। पीएस रमन जो है वो ऑथर है इस बुक के, दैट इज न्यू। बुक का नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, पीएस रमन, ओके। और मैंने बताया इज वाज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, ओके। आई होप इन्होंने सारी स्टोरी जो है, जो स्ट्रगल रहे चेन्नई सुपर किंग्स की, वो सारी चीजें बताई हैं। और होपफुली इन्होंने 2 साल का जो बैन हुआ था चेन्नई को, उसके बारे में भी हो सकता है कुछ मेंशन किया हो। कोई अगर किसी तरह टाइम मिलता है इस बुकलेट को, इस बुक को जरूर पढ़ना और बताना ये 2 साल का बैन इनको जो लगा था वो किस रीजंस की वजह से इनको बैन लगा था, ठीक है। हो सकता है इनर डिटेल्स इन्होंने कुछ बताई हो कि मैच फिक्सिंग कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, जिसकी वजह से 2 साल का बैन इन पर लग चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं, बाय विच ईयर डज द आईएमएफ predict India will surpass Germany to become the world third largest economy। मैं आपको बता दूं अभी एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो 5th वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, याद रखिएगा 5th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी कब तक, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो अभी बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2027, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 2027 है, मतलब अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो याद रखिएगा 3rd नंबर पे जो अभी इकोनॉमी है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी है, ठीक है। 4th पर जो है वो जापान है, ठीक है। और 5th पर जो है वो इंडिया है, ठीक है। और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और जापान को तो हम 2025 में ही क्रॉस कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ प्रोडिक्शन, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और रैंक 1 पर यूएसए है, रैंक 2 पर चाइना है, यानी कि यूएसए रैंक 1 पर, चाइना रैंक 2 पर, 3rd में अभी जर्मनी है, 4th में जापान है, 5th में इंडिया है। बट 2027 तक इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड पे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और जो अभी मैंने बताया आपको जापान को, और जो जापान को तो हम 2025 में ही क्रॉस कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस नेशनल टास्क फोर्स फॉर स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। अब आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको देखते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स जो एस्टैब्लिश की गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश की होगी। तो आप सोचोगे सर नीति आयोग ने की होगी, नहीं, यूनेस्को ने भी नहीं की है, यूनिसेफ ने भी नहीं की है, इसको की आपके देश के सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, नेशनल टास्क फोर्स बनाई है स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को लेके,
तो डी जो है करेक्ट आंसर है। और इसके लिए याद रखिएगा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंड नाम है रविंद्र भट्ट, वो याद रखिए इसको चेयर करेंगे, इस नेशनल टास्क फोर्स को चेयर करेंगे और बताएंगे क्या कॉजेज हैं, क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन किया जा सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये अब जो है इनकी एक टास्क फोर्स जो है वो स्टैब्लिश कर दी गई है फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग स्टूडेंट्स। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने की है। कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है, ये उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थे, मैंने सारे यहां पर कवर कर दिए हैं। ठीक है, और जाते जाते अब आप सोचोगे क्या सर सिर्फ 12 क्वेश्चन जो आपने कराए इससे एग्जाम निकल जाएगा, तो देखिए आपका एग्जाम तो निकलेगा अगर आप पूरी ये बुकलेट पढ़ेंगे तो 9 मंथ करंट अफेयर जुलाई से लेकर मार्च तक एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट अगर आप पढ़ते हैं जिसमें 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज जो हैं डायग्राम्स बने हुए हैं, इमेजेस बनी हुई हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ऐसे 1500 एमसीक्यूज मैं आपको 9 मंथ के प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपको ही पता होगा एग्जाम में पिछले 9 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, कैसे मिल सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर बाय करने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें। ठीक है, और वहां पर जाकर आप इस कोर्स को, करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर लो, क्योंकि यहां पर जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी और होली की वजह से 40% का ऑफर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इतना कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और एक बार जाकर कंटेंट चेक कर लो, कंटेंट चेक करने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। जिसको सिर्फ नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकता है। ओके, अब यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर मेरा कॉम्बो ऑफर मिलेगा, जहां पर आपके लिए मैंने स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, इन सब का एक कंपाइलेशन कॉम्बो ऑफर दे रहा हूं जहां पर सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, और जिसको अगर सेपरेट करंट अफेयर्स या सेपरेट स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहिए वो भी मेरे एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब की क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। आपको याद रखिएगा जो भी चीज चाहिए, नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, हर चीज मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एक बार जाकर चेक करो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, और सब में मैंने 40% ऑफ कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स फ्यूचर में बनाते रहें। ओके, तो हम यहाँ पर मुझे चलना होगा। ओके, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।